तो आज की क्लास में चलेंगे सेट्स। देखो सेट्स क्या होते हैं। सेट में सबसे पहले सेट इस पर की लिस्टिंग होती है जो मतलब कि किसी भी वेरिएबल या किसी वैल्यू या फिर किसी भी नंबर्स को, ठीक है, एक इंडेक्स वाइज प्रिंट करने के काम में लाया जाता है। सेट्स में क्या होता है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यू को सपोर्ट करता है, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है, और ये म्यूटेबल है, और ये अनऑर्डर्ड है। मतलब कि इसके जो मतलब कि मतलब सीक्वेंस है, कोई निर्धारित नहीं है कहाँ पर ये प्रिंट हो जाए। ठीक है। जैसे और इसको प्रिंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हमने ए इज इक्वल का किया इस तरीके से, और कहा मोहन कॉमा सोहन कॉमा रोहन, बंद किया इसे और प्रिंट किया हमने ए को, F5 प्रेस किया, एंटर किया, तो इस तरीके से सोहन मोहन रोहन प्रिंट हो गया। ठीक, जबकि मैंने दिया क्या है, मोहन सोहन और रोहन। ठीक, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है तो इसकी लिस्टिंग कहीं पर भी प्रिंट हो सकती है। ओके। फिर अगला देखते हैं। जैसे हमने कहा ए इज इक्वल 2,4,5,3, इस तरीके से हमने लिखा और प्रिंट कराया हमने ए को, और F5 पे किया, एंटर किया, तो देखो इस तरीके 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारे सेट्स प्रिंट होते हैं। ओके। अब इसमें देखते हैं कि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कैसे करते हैं। तो हमने लिखा ए इज इक्वल, हमने लिख दिया 2, 3, 2, 4, ठीक, प्रिंट करते हैं ए को, F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो इस तरीके 2, 3, 4 आ गया। हमारी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सभी रिमूव हो गई। ठीक है। तो ये होता है हमारी डुप्लीकेट वैल्यू सेट्स में रिमूव करना। म्यूटेबल का मतलब होता है इसमें हम कोई वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ ऐडिंग कर सकते हैं, और मतलब क्या है, रिमूविंग कर सकते हैं। इसे अपडेट नहीं कर सकते, यानी दो की जगह पर हमें तीन नहीं ला सकते। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक। अब अगला देखते हैं कि अगर सेट्स में कोई वैल्यू को ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल, हमने लिख दिया 2,5,4, ये हमने लिख दिया। अब हम ऐड करना चाहते हैं तो लगाएंगे प्रिंट ए डॉट, सॉरी, ऐसे नहीं, ए डॉट ऐड ब्रैकेट। अब इसमें मान लो 3 को ऐड करना चाहते हैं, और फिर प्रिंट लगा दिया ए, और F5 किया, एंटर किया, देखो तुम्हारी ऐड हो गई 2,3,4,5। ठीक, इस तरीके से कोई भी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर रिमूव करना चाहें तब कैसे होगा, तो हमने लिखा ए इज इक्वल, जैसे हमने लिख दिया मोहन कॉमा सोहन, ठीक, कॉमा रोहन, और इसको ए डॉट रिमूव, हम सोहन को रिमूव करना चाहते हैं, ब्रैकेट बंद किया और प्रिंट लगा दिया हमने ए। अभी देखो रिमूव नहीं होगा, एरर आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। रोहन और मोहन आ, सोहन रिमूव हो गया। ठीक, इस तरीके से रिमूव फंक्शन काम करता है। अब जैसे मान लो कि हमें इसकी लेंथ चेक करनी है, जैसे मोहन सोहन रोहन है, ठीक है, हमने लिख दिया, पहले बना लेते हैं, बी इज इक्वल कर लिया 5,4,5,3,7। अब हमने इसकी लेंथ चेक करनी है तो लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट लेन, किसकी करनी है, बी की लेंथ चेक करनी है, ब्रैकेट डबल बंद करो, F5 करो, एंटर करो, देखो 4 आ गया। और वही कितनी पड़ी हुई है, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है।
अब 5 वैल्यू पड़ी है, 4 क्यों आया है? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है, वो नहीं एक्सेप्ट करता है, यानी 5 डबल है ये। अब ये 5 की जगह पर हमने यहाँ पर 2 कर देते हैं, मान लो F5 किया, एंटर किया, तब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्लियर फंक्शन, हम ऐसे ही क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने एक लिखा बी डॉट क्लियर, और इस तरीके से लिख दिया और प्रिंट कर दिया किसको, बी को प्रिंट कर दिया, F5 किया, एंटर किया। इस तरीके से देखो क्लियर हो गया। मतलब जो बी में वैल्यू पड़ी हुई थी, जो सेट पड़े हुए थे, उनको इसने क्लियर कर दिया। ठीक, इस तरीके से हमारा सेट फंक्शन वर्क करता है। समझ में आया? क्लियर सेट फंक्शन। फोटो खींचना, फोटो खींचो। हो गया। ठीक, हटाते हैं। अगला क्या आता है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, अब देखो स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग में किसी भी लिस्ट या फिर किसी भी चीज की वैल्यूज को निकालना, इंडेक्सिंग करना, स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग डाल देते हैं। स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग। देखो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक तो फॉरवर्ड और दूसरा होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड स्लाइसिंग, पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड स्लाइसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड स्लाइसिंग जैसे मान लो ए इज इक्वल हमने लिखा, और ब्रैकेट कौन सा था? ठीक है, हाँ, ठीक है। पाइथन हमने इस तरीके से हमने लिख लिया इसे। अब देखो पाइथन में सबसे पहले ये देखो पी कितने नंबर पे होता है, फॉरवर्ड स्लाइसिंग देख रहे हैं हम, पी कितने नंबर पे आता है, 0। ठीक, हमारा जो पी है वो 0 नंबर पे आएगा, और वाई है 1 नंबर पे, ठीक है, और टी तुम्हारा 2 नंबर पे, और H3, और 4 ओ पे, और 5 एन पे। ठीक है, क्योंकि जो फॉरवर्ड स्लाइसिंग होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। ओके। हम्म। अब उसके बाद हम अगर किसी भी इंडेक्स वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो हमें लिखना है प्रिंट ए, सॉरी, प्रिंट ए हमने लिखा। और उसके बाद हम मान लो कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, 0, यानी पी से। अब कहाँ तक प्रिंट करना है हमें, इसकी वैल्यू क्या है, 5, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 6। क्यों? क्योंकि एक अधिक वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाता है। अगर 5 तक वैल्यू को प्रिंट करना है तो 6 लिखना पड़ेगा, 6 तक करना है तो 7 को लिखना पड़ेगा। ओके। और F5 करते हैं, इंटर करते हैं। अरे, ब्रैकेट ये वाला लगेगा आपका। देखो इस तरीके से पाइथन हमारा प्रिंट हो गया।
इसमें क्या होती है, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये हमारी एंडिंग वैल्यू होती है, और इसी में बाय डिफॉल्ट हमारी स्टेप वैल्यू भी ऐड होती है। अगर हम यहाँ पर स्टेप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता ही लेता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, जैसे हम इसी में लिख लेते हैं प्रिंट ए। जैसे हमने जीरो से स्टार्टिंग की, यानी कि पी से स्टार्ट करना, हमें एच तक प्रिंट करना है। तो पी एच कितने नंबर पे आएगा हमारा, एक, दो, तीन नंबर, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और इसकी स्टेप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ब्रैकेट बंद, F5 इंटर। देखो PYTH आ गया। ठीक है। फिर हमने लिखा प्रिंट ए। अब जैसे मान लो हमें टी से लगाकर एन तक प्रिंट करना है, या फिर टी से लगाकर ओ तक प्रिंट करना है। तो जैसे टी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। ठीक है। और ओ कितने नंबर पे आ रहा है, 3, 4, यानी कि 5। तो स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। F5 एंटर। THO। ठीक, समझ में आया इतना। अब जैसे मान लो हमें प्रिंट करना है प्रिंट ए। अब जैसे मान लो इसमें से कोई एक वर्ड को एक्सेस कर, मान लो टी को ही सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं। टी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर की स्लाइसिंग डालेंगे, क्योंकि अब देखो 2 की जगह पर 3 क्यों नहीं डाला गया, वो इसलिए कि किसी एक इंडेक्स वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर उसी इंडेक्स वैल्यू की इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। F5 करते हैं, एंटर करते हैं। देखो टी आ गया हमारा निकल के। इस तरीके से हमारी स्लाइसिंग होती है। समझ में आया। ठीक। अब देखो बैकवर्ड स्लाइसिंग क्या होती है, जैसे इसी में ले लेते हैं। बैकवर्ड हमारा चलता है राइट टू लेफ्ट चलता है, यानी कि पहले चलेगा यहाँ से, एन पे क्या आ जाएगा, -1, और ओ पे क्या आ जाएगा, -2। अब देखो इधर जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि जीरो हमारा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इसीलिए एन हमारा क्या होगा, -1, ओ क्या होगा, -2, एच क्या होगा, -3, -4, -5, -6। ओके। ठीक, हमने लिख दिया प्रिंट ए। जैसे मान लो -1 दिया। ठीक, अब कहाँ तक प्रिंट करना है हमें, जैसे -6 तक प्रिंट करना है। और -1। देखो इसमें -1 तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट 1 रहता ही, वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन इसमें हम माइनस का 1 नहीं देंगे तो वो निगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं, वो पॉजिटिव लेने लग जाएगा, तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। देखो आ गया, NOSTY। पी क्यों नहीं आया इसमें, क्योंकि -6 की जगह पर हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, -7। F5 करते हैं, एंटर कर। समझ में आ गया। NOSTYP आ गया फ्रेंड। अब जैसे मान लो हम इसी पे लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ए। ठीक है। अब जैसे माइनस का हम यहाँ से ओ से लगाकर वाई तक प्रिंट करना चाहते हैं, वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। और वाई कितने नंबर पे है हमारा, 5 नंबर पे है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और इसकी स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ब्रैकेट बंद, F5 करेंगे और इंटर करेंगे। OSTY आ गया देखो। हाँ, इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट होती हैं। अब इसमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट ब्रैकेट ए। जैसे इसमें से कोई एक वैल्यू निकालिए, मान लो टी को निकालना है या एच को निकालना है, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू देनी होगी, -1, -2, -3। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3। F5 करते हैं, एंटर करते हैं। आ गया। इस तरीके से वो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। ओके। तो आई होप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग सब क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है चैप्टर, कॉन्केटनेशन। ये तो सब इसी में हो गया, कॉन्केटनेशन है ना। रिकॉर्डिंग नहीं लगी। ठीक, अब आज चलेगा तुम लोगों का कॉन्केटनेशन।
देखो कॉन्केटनेशन क्या होता है, ये दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में ऐड करने का कार्य करता है। जैसे मान लो हमने ए इज इक्वल, ठीक, हमने लिख दिया पाइथन, ठीक, फिर हमने लिखा बी इज इक्वल प्रोग्राम। ओके, अब ये दो स्ट्रिंग वैल्यू हैं, इनको आपस में ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक, F5 करेंगे, एंटर करेंगे। देखो इस तरीके से पाइथन प्रोग्राम हमारा लिख कर आ गया। यानी कि कॉन्केटनेशन दो वैल्यूज को, दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में ऐड करने का कार्य करता है। अब इनके बीच में हमें स्पेसिंग देनी है, तो इस पे यहाँ पर क्लिक करके स्पेसिंग दे देंगे। इस तरीके से देखो बीच में स्पेसिंग आ गई, पाइथन प्रोग्राम। समझ में आया? देखो दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसे मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम यहाँ पर प्रिंट ए इंटू बी कर देते हैं, F5 करता है, एंटर कर किया हमने। देखो पाइथन प्रोग्राम पहला वाला रन हो गया। दूसरा देखो, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str, नहीं कर सकते हम प्रिंट, ठीक है। समझ में आया इतना? क्लियर? ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमें, हाँ, एक और बढ़ा दें, वो भी हो जाएगा। और जैसे मान लो हमें ए इज इक्वल हमने 5 लिखा, ओके, हमने बी इज इक्वल हमने लिख दिया, इस पे दे दिया मैसेज पाइथन। अब हम चाहते हैं ऊपर वाला क्या है हमारा, ये इंटीजर वैल्यू है, नीचे हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। हम चाहते हैं इंटीजर वैल्यू के साथ स्ट्रिंग वैल्यू हमारी ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, अब ब्रैकेट, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू किस वेरिएबल में है, बी में है, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, अब ब्रैकेट लगाएंगे, हमारी इंटीजर वैल्यू किस में है, ए में है। ब्रैकेट बंद करो, F5 करो, एंटर करो, जो लिख कर आ गया पाइथन 5। इस तरीके से कोई इंटीजर वैल्यू या कोई फ्लॉट वैल्यू या फ्लॉट वैल्यू, हाँ हाँ, तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, डिवाइड सब हो जाएगा। देखो फ्लॉट वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से हम कोई भी इंटीजर वैल्यू और किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मेथड होता है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ, क्लियर है सारी चीजें? अब जैसे एक प्रोग्राम बताते हैं हम तुम्हें। हमने एक लिख लिया हिंदी इज इक्वल, हिंदी के मार्क्स लिख दिए हमने 80, ठीक है, और इंग्लिश के मार्क्स लिख दिए हमने 56, मैथ के मार्क्स लिख दिए हमने 59, ठीक है। और नेम दे दिया इज इक्वल, मोहन नाम का एक नाम दे दिया हमने, ठीक है। और एवरेज प्रिंट कर लेते हैं हम कि इसके साथ एवरेज भी हमारा प्रिंट हो, ठीक। एवरेज इज इक्वल हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, ओके। अब यहाँ पर टीएक्सटी नाम का एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट क्या लिख लेते हैं, जैसे आई एम आ, ठीक, जो भी नाम हो बंदे का ये यहाँ पर नाम आ जाए। माई हिंदी मार्क, यहाँ पर हिंदी के मार्क्स आ जाएं। माई इंग्लिश मार्क, माई मैथ मार्क, ओके, माई एवरेज मार्क, ठीक। और बस इतना ही है ना, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट इसलिए कि यहाँ पर हमारी वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। जैसे माई नेम है तो यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाए, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की जगह पर, ठीक है। और हिंदी के मार्क्स तो यहाँ हिंदी के मार्क्स आ जाएं, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसको प्रिंट करना है, प्रिंट लगाया हमने। और हमारी जो टेक्स्ट फॉर्म है कहाँ है, स्ट्रिंग में, किस वेरिएबल में है, टीएक्सटी में है, लिखा हमने फॉर्मेट। अब ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाए, हमारा नेम प्रिंट होना है, फिर हमारे हिंदी के मार्क्स प्रिंट होने हैं, फिर इंग्लिश के मार्क्स प्रिंट होने हैं, फिर मैथ के मार्क्स प्रिंट हो गए, फिर
ABG, जैसा वेरिएबल दोगे वैसे लाना लिखना है, ब्रैकेट बंद करो, ऐसे प्रिंट होना है। समझ में आया? F5 करते हैं और एंटर करते हैं। देखो इस तरीके, आई एम अ मोहन, माई हिंदी मार्क्स 80, माई इंग्लिश मार्क्स 56, माई मैथ मार्क्स 59, माई एवरेज मार्क्स 195। एवरेज मार्क्स को क्या कर दो, यहाँ डिवाइड करना है तुम्हें। डिवाइड कितने सब्जेक्ट हैं, 3 से। अब F5 करो, एंटर करो। देखो आगे 65.0। हाँ, समझ में आए ये? मतलब इस प्रोग्राम को फिर से समझ लेते हैं। ये एक इंटीजर वैल्यू के साथ स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करने का प्रोग्राम है। देखो हिंदी के मार्क्स हमने दिए, इंग्लिश के मार्क्स दे दिए, मैथ के दे दिए, और नेम बना दिया कि इस व्यक्ति का नाम है। एवरेज निकालने के हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे 3 से। हमने एक टेक्स्ट लिख दिया कि आई एम आ, कौन है, यहाँ पर नाम लिखना है बंदे का, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे दिया। माई हिंदी मार्क्स, यहाँ पर हिंदी मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे दिया। माई इंग्लिश मार्क्स, तो यहाँ इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट, जहां जहां हमें मार्क्स इनपुट कराने वहां पर कर्ली ब्रैकेट दे दिया। फिर हमने प्रिंट किया। हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर है, TXT में। TXT डॉट लगाया और क्या लिखा, फॉर्मेट। और ब्रैकेट क्या, पहले क्या प्रिंट हो जाए हमारा, नेम प्रिंट हो, फिर हिंदी प्रिंट हो, हिंदी के मार्क्स, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ के, फिर एवरेज प्रिंट हो। और एवरेज जब प्रिंट हो तो उसका अपान हो जाए 3 से, डिवाइडेशन हो जाए। तो हमने F5 किया, इस तरीके से प्रिंट हो जाए। अरे भैया, यहाँ 56 80 ये जगह लिखा नहीं है। और क्या, कर्ली ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये देखो दिया है नहीं है, यहाँ पर ये हमने मैसेज दिया, आई एम आर, ठीक, कर्ली ब्रैकेट सब दिया है, सीक्वेंस से दे रहे हैं, देखो तो। ठीक है, हम क्या सबसे पहले हमारे यहाँ पर नाम आना चाहिए तो सबसे हमने नाम दिया, फिर यहाँ पर हिंदी के मार्क्स आने तो पहले हिंदी दिया, यहाँ पर इंग्लिश आना चाहिए तो यहाँ पर इंग्लिश दे दिया। सीक्वेंस लगी हुई है यहाँ पर, तो वैसे ही वो सीक्वेंस से प्रिंट करे। अब से मान लो इंग्लिश का यहाँ पर देते, हिंदी यहाँ पर देते, तो मार्क्स भी बदल जाते। आप समझ में आए? क्लियर? फोटो वगैरह लेने, जो भी लेना हो ले लो।